हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद फैसिनेशन। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 साइंस ओलंपियाड्स चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पार्ट 3। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। टू प्रोड्यूस एन इमेज बाय ए कन्वेक्स लेंस एट द पोजीशन शोन द ऑब्जेक्ट इज नीडेड टू बी प्लेस्ड। तो हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस, हमें वो पोजीशन बतानी है ऑब्जेक्ट की जहाँ पर जो हमारी इमेज है वो हमारी बने 2f पर। तो ये है हमारी इमेज, हमें बतानी है ऑब्जेक्ट की पोजीशन। तो अगर हमारी इमेज 2f पर बनी है तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा 2f पर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, एट x। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा x पर है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ए गिवन मीडियम। तो इसके अंदर हमें ग्राफ बताना है जो कि करेक्ट रिलेशनशिप बताता है साइन आई में और साइन आर में। तो हमें पता है साइन आई अपॉन साइन आर ये हमारे इक्वल होते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी मीडियम का वो कांस्टेंट होता है। यानी कि हम लिख सकते हैं साइन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आर। तो इसका जो हमारा ग्राफ होगा वो होगी हमारी एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ये है हमारा करेक्ट ग्राफ। इसके अंदर ये जो हमारी लाइन है ये दिखाती है हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो प्लेन मिरर हैं। तो ये है हमारे पास दो प्लेन मिरर और ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, और इनके बीच में हमने एक रखा है ऑब्जेक्ट। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट। हमें बताया गया है इस ऑब्जेक्ट की इनफाइनाइट इमेजेस बनेगी, लेकिन जो हमारा मिरर है उसके अंदर सिर्फ हमें फ्यू इमेजेस दिखाई देंगी। तो हमें इसका रीज़न बताना है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट इन दो प्लेन मिरर्स के बीच में रखा जाएगा तो जो हमारी लाइट है वो हमारी बार बार रिफ्लेक्ट होगी, जिसके कारण इनफाइनाइट इमेजेस बनेगी। लेकिन जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो जो मिरर है वो कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करता है और कुछ लाइट को करता है रिफ्लेक्ट। तो अगर लाइट बार बार रिफ्लेक्ट होगी तो उसकी इंटेंसिटी हमारी कम हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इंटेंसिटी हमारी डिक्रीज होगी आफ्टर ईच रिफ्लेक्शन। तो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक जिसका नाम है PQRS। तो ये है हमारा ब्लॉक, और जो फेस PQ है इस पर हमने रखी है एक पिन। तो ये है हमारी पिन। हम इस पिन को देखते हैं PS से। तो हमें करेक्ट पोजीशन बतानी है इस पिन की। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, अपीयर टू बी नियर P ऑलवेज। जो हमारी पिन है वो हमेशा P के नियर दिखेगी। तो ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि जो हमारी पिन है वो हमेशा यहाँ पर दिखेगी, यानी कि P के नज़दीक। तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। अगर जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो जो हमारी लाइट है वो सरफेस पर से रिफ्लेक्ट होगी, वो उस ग्लास के अंदर नहीं जाएगी, वो उस सरफेस पर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जो हमारी पिन है वो हमेशा P के नज़दीक नहीं दिखेगी। अगर हमारा एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो लाइट रे हमारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी सरफेस पर से और हमें पिन नहीं दिखेगी। तो ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट क्योंकि इसमें लिखा गया है ऑलवेज। अब इसके बाद है बी, अपीयर टू बी एट सेंटर ऑफ PS। जो हमारी पिन है वो हमें PS के सेंटर में दिखेगी। तो ये भी स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। इसके बाद है सी, अपीयर टू बी नियर S। जो पिन है वो हमें S के नज़दीक दिखेगी। तो ये भी स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट इन केस ऑफ कनकेव मिरर। तो हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है कनकेव मिरर के रिगार्डिंग। सबसे पहले है ए, ऑब्जेक्ट हमने रखा है C पर, इमेज हमारी बनी है C पर, जो कि करेक्ट है। और जो इमेज का साइज़ है वो हमारा इक्वल होगा, जो कि हमारा करेक्ट है। जो नेचर ऑफ इमेज है वो हमारी बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमने रखा है बियॉन्ड C, यानी कि C के पीछे। इमेज की पोजीशन है F और C के बीच में, जो कि करेक्ट है। जो इमेज का साइज़ है वो हमारा छोटा होगा, जो कि करेक्ट है। लेकिन इमेज का जो नेचर है वो हमारा रियल होगा, ना कि वर्चुअल। तो ये होगा हमारा इनकरेक्ट। इसके बाद है C,
बिटवीन एफ एंड सी हमने ऑब्जेक्ट को रखा है एफ और सी के बीच में, ऑब्जेक्ट हमारी बनेगी इन्फिनिटी पर, तो ये है हमारा इनकरेक्ट। अगर हम ऑब्जेक्ट को एफ और सी के बीच में रखेंगे तो हमारी इमेज बनेगी बियॉन्ड सी, ना कि इन्फिनिटी, तो ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। इसके बाद है डी, एट एफ हमने ऑब्जेक्ट को रखा है फोकस पर, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर, जो कि करेक्ट है। जो हमारी इमेज का साइज़ है वो डिमिनिश्ड होगा, ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। इमेज का साइज़ हमारा हाईली मैग्नीफाइड होगा और जो इमेज है वो हमारी रियल होगी। तो जो ऑप्शन नंबर डी है ये भी हो गया हमारा इनकरेक्ट, तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए।